हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बेटा हमारा क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 उसका न्यूमेरिकल नंबर 1 आज हम सॉल्व करने जाएंगे। न्यूमेरिकल बेटा आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। क्या लिखा हुआ है बेटा और हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। लिखा हुआ है बेटा, कैलकुलेट करने हैं आपने नंबर ऑफ सेकेंड्स किसके अंदर, डे के अंदर, वीक के अंदर और मंथ के अंदर। और आपने आंसर किसमें लिखना है, आपने आंसर साइंटिफिक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है और प्रीफिक्सेस फॉर्म के अंदर लिखना है। तो अब बेटा प्रीफिक्सेस फॉर्म आपके पास कौन सी है। प्रीफिक्सेस फॉर्म जैसे कि बेटा हमारे पास किलो है, मिली है, जैसे हमारे पास माइक्रो है, मेगा है, नैनो है। इस तरीके से जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं वो कहता है आंसर उसमें लिखना है। मैंने आंसर लिखा भी हुआ है, किलो सेकंड और मेगा सेकंड। तो बेटा हम इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला मैं इसका ए पार्ट सॉल्व करूंगा। उसमें बेटा क्या लिखा हुआ है, हमने फाइंड क्या करना है सबके अंदर, हमने सबके अंदर जो फाइंड करना है वो है क्या चीज बेटा, नंबर ऑफ सेकंड्स। ठीक है, क्या फाइंड करने हैं सब में, नंबर ऑफ सेकंड्स। तो अब बेटा मैं सबसे पहले ए पार्ट को इसके सॉल्व करूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या चीज मैंने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ सेकंड इन डे। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ सेकंड्स किसमें बेटा, इन डे में। तो अब बेटा आप देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो बेटा सिंपल सा, अब देखिए हमने क्या करना है इसके अंदर। अब हम इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, 20 जो है हम लिखेंगे एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं। तो हम बेटा यहाँ पे लिख लेंगे 24 आवर्स। और बेटा इसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और बेटा इसमें कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो मैंने ये तीनों चीजें यहां पर मेंशन कर दिया। बेटा हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। तो बेटा देखिएगा, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो हमारा आंसर क्या आया बेटा, हमारा आंसर आ रहा है 86400 सेकेंड। अब बेटा देखिए हमने उसने कहा है कि आंसर आपका प्रीफिक्सेस में होना चाहिए। तो अब बेटा देखें हमारे स्टैंडर्ड यूनिट से पहले जो हम लोग ऐड करेंगे वो हमारा प्रीफिक्सेस बन जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, प्रीफिक्सेस या तो मैं यहाँ पे 10 रेज की पावर 3 बना सकता हूँ या 10 रेज की पावर 6 बना सकता हूँ। तो देखें 1 2 3 4 5, तो बेटा 6 बनाना मुश्किल हो जाएगा तो हम 10 रेज की पावर 3 बना लेते हैं। पॉइंट कहीं भी नहीं होता बेटा, सबसे लास्ट पे होता है जब आपको नजर ना आ रहा हो। तो मैं देखिएगा मैं राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट को मूव करने जा रहा हूं, 1 2 और 3 पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो बेटा मेरा आंसर होगा 86.400 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 सेकेंड। अब बेटा मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जब सॉरी जब हमारा पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो 10 रेज की पावर हमेशा प्लस में लिखेंगे। और बेटा जितने डिजिट मूव करेगा उतनी वैल्यू हम 10 रेज की पावर पे लिख लेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है वो 3 डिजिट मूव किया राइट से लेफ्ट, 10 रेज की पावर प्लस में आ गई। अब बेटा 10 रेज की पावर 3 किसके बराबर होती है, 10 रेज की पावर 3 बेटा ये किलो के बराबर होती है। तो हम अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे किलो सेकेंड। तो बेटा पहला हमारा जो आंसर आया कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं बेटा, तो हमारे पास एक दिन के अंदर नंबर ऑफ सेकंड जो है वो है 86,400 सेकंड होते हैं। और ये हमने उसको प्रीफिक्सेस में लिख लिया। सेकंड बेटा एक वीक के अंदर हमने फाइंड करना है, एक वीक में कितने सेकंड्स होते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे नंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेकंड्स इन वीक। तो बेटा एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, हमारे एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं। तो हमने लिख लिया 7 डेज। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा, 24 आवर्स होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और बेटा एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो अब हम इन सबको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे बेटा हमारे पास आंसर जो है वो क्या आता है। तो देखिएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60
और मल्टीप्लाई बाय 60। अब बेटा मेरा जो आंसर आ रहा है यहाँ पे वो आंसर क्या आया 604,800 मल्टीप्लाई, सॉरी हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, ठीक है, क्योंकि हम सेकंड निकाल रहे हैं। अब बेटा हमने इसका भी प्रीफिक्सेस बनाना है, तो बेटा देखिएगा फिर वही तरीका कि हमने किस तरीके से बनाएंगे। अब पॉइंट जो है वो कितनी वैल्यू मूव करेगा 1 2 3 4 5 6। अब देखें यहां से आगे आ जाता है डिजिट से, तो हम इसको फिर पावर 3 बनाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट यहां पर कहीं भी नहीं होता तो सबसे लास्ट पे 1 2 3 डिजिट बेटा हमारा पॉइंट जो है वो मूव किया। पॉइंट बेटा इस 8 के बाद आप 2 जीरो लगा लें, ना भी लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 सेकंड। तो अब बेटा ये किसके बराबर हो गया 604.8 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर। अभी जो 10 रेज की पावर 3 है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा किलो के अंदर कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा किलो सेकंड। तो बेटा ये भी हमारा एक आंसर आया इसका, और एक आंसर हमारा ये इसका यहाँ पर ये भी आ गया। अब बेटा अगर अब और करें तो ये आंसर मैंने साथ लिखे हुए थे सेम एज इट इज, देखें हमारा आंसर चल रहा है। अब बेटा हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास लिखा हुआ है एक माह में कितने हमारे जो है वो सेकंड्स होते हैं। तो अब हम पार्ट सी में यहां पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेकंड्स इन मंथ। बेटा एक माह में हमारे पास कितने नंबर ऑफ सेकंड्स जो है वो होंगे। अब देखिएगा फिर हमारे पास बेटा एक मंथ में कितने दिन होते हैं। अब हमारे पास इसमें होते हैं 30 डेज। अब बेटा एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स, और एक घंटे में 60 मिनट्स, और बेटा एक मिनट में 60 सेकंड। फिर सारे का सारा वही प्रोसेस, ठीक है। तो अब हम बेटा इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो बेटा हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2592,000 सेकंड। तो बेटा अब हमने इसमें क्या करना है, फिर प्रीफिक्सेस बनाना है इसका। तो अब देखिएगा बेटा पॉइंट जब नहीं है कहीं भी तो सबसे लास्ट पर है 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है हम इसे 10 रेज की पावर 6 बना सकते हैं। तो ले बेटा मैंने इसको मूव किया 2.592 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 6 सेकंड। रूल बेटा आपको पता है अगर पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा 10 रेज की पावर प्लस में लिखी जाएगी, और बेटा 10 के ऊपर हमने कितनी वैल्यू लगानी है, जितने पॉइंट जो है डिजिट क्रॉस करके अपनी वैल्यू तक पहुंचता है, ठीक है बेटा। तो अब हम यहां पे लिखेंगे 2.592, और ये बेटा 10 रेज की पावर 6 किसके बराबर होता है मेगा। तो ये हमारे पास मेगा सेकंड के बराबर आ गया। अगर बेटा आप आंसर देखें तो यही आंसर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेटा ये आपका जो है वो सिंपल सा एक क्वेश्चन था, ये आप घर बैठ के इसको जो है वो अपनी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से बेटा सॉल्व भी हो सकता है और इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन भी है। क्योंकि बेटा आपने अगर निकालने हो एक दिन में कितने सेकंड है, एक वीक में कितने हैं, एक माह में कितने हैं, बेटा आप इसी तरीके से आप एक ईयर के अंदर भी 10 सालों के अंदर भी, और बेटा अगर आपने अपनी एज का फाइंड करना है कि मेरी उम्र में कितने सेकंड गुजर चुके हैं, तो बेटा आप यहाँ पे अपनी उम्र लिखें। लेट्स सपोज आपकी उम्र जो है वो 15 इयर्स है, तो आप 15 को फिर आपने उसी तरीके से बेटा ईयर्स के अंदर जो डेज हैं उससे फिर हमारे पास आवर्स हैं, फिर मिनट है और फिर सेकंड है, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपको अपना जो लाइफ में आपने सेकंड जिए वो भी आपको कैलकुलेशन करने में आसानी आ जाएगी। उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ये बेटा न्यूमेरिकल 1.2 जिसको हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा अब देखिएगा हमारे पास न्यूमेरिकल 1.2 की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने लिखी हुई है। कैलकुलेट द बेटा नंबर ऑफ सेकंड्स, वो भी डे वीक मंथ, बिल्कुल न्यूमेरिकल 1.1 की स्टेटमेंट है। और कह रहा है कि आपने अपना आंसर किसमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। वहां कह रहा था आपने प्रीफिक्सेस में लिखना है पहले वाले न्यूमेरिकल में, यहाँ वो कह रहा है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो बेटा सेम मेथड वही प्रोसेस होगा, जस्ट हमने अब क्या आंसर करना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो चलते हैं बेटा सॉल्यूशन की तरफ, और ये बेटा सेम वही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे यहाँ पर। तो हमने फाइंड क्या करना है इसके अंदर, फाइंडिंग आपके सामने बेटा यहाँ पे लिख देता हूं। वो हमने आंसर फाइंड करना है नंबर ऑफ सेकंड्स। क्या फाइंड करना है यहाँ पे दोबारा हमने नंबर ऑफ सेकंड्स। अब बेटा नंबर ऑफ सेकंड फाइंड करने हैं हमने डिफरेंट कैटेगरी के अंदर, जैसे यहाँ पे डे, यहाँ वीक और मंथ। तो मैं सबसे पहले बेटा यहाँ पे लिखता हूं नंबर ऑफ सेकंड्स हमने फाइंड करने हैं ए पार्ट के अंदर, किस में बेटा नंबर ऑफ सेकंड्स इन डे। अब बेटा डे के अंदर हमने नंबर ऑफ सेकंड्स, फिर हमारे एक दिन में बेटा 24 आवर्स होते हैं,
और फिर बेटा 60 मिनट्स होते हैं, और फिर बेटा 60 सेकेंड्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अब दोबारा हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। बेटा क्या आंसर आता है? 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर इज 86,400, 86,400 सेकेंड। तो अब बेटा यहां पर उसने हमें प्रीफिक्सेस बनाने का तो नहीं कहा, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम बेटा क्या करते होते हैं कि पॉइंट बिफोर वन वैल्यू प्लेस करते होते हैं, बिफोर वन वैल्यू प्लेस करते होते हैं। अब बेटा देखो पॉइंट कहीं भी नहीं है तो सबसे लास्ट पे है, तो मूव कर रहे हैं 1 2 3 4, तो बेटा यहां पर हमारे पास 8.64 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 4 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो बेटा नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में ये आ गए, तो बेटा हमारा ये आंसर आ गया पार्ट ए का। अब बेटा पार्ट बी जो है उसको देखिएगा, यहां पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ सेकेंड्स, नंबर ऑफ सेकेंड्स किसमें बेटा? नंबर ऑफ सेकेंड्स इन वीक। हमने 1 वीक में जो है वो सेकेंड्स बताने कितने, वो पहले भी हमने किया बेटा। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और एक और में 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अब बेटा हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर इज 604800 सेकेंड। तो बेटा फिर हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है, क्या करेंगे? पॉइंट कहीं भी नहीं तो सबसे लास्ट पे, तो बेटा मूव करेंगे, बिफोर वन वैल्यू हमने पॉइंट लगा लेना है। तो अब देखिएगा यहां से मूव करना शुरू किया, 1 2 3 4 5, तो 6.04800 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 5 सेकेंड। तो बेटा मैंने आंसर सामने भी लिखा हुआ है। ये जो लास्ट वाले जीरो हैं बेटा वो वैसे खत्म कर दिए जाते हैं इसके अंदर, आप लगा भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा दूसरा आंसर जो है वो हमारा ये आ गया। तो मैं यहाँ पे आपकी बुक के आंसर के मुताबिक इस बुक को रिमूव कर देता हूं, अदरवाइज बेटा रिमूव ना भी करें तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अब बेटा हमने तीसरा पार्ट फाइंड करना है इसका, और तीसरे पार्ट के अंदर हमने क्या फाइंड करने जा रहे हैं? नंबर्स ऑफ सेकेंड्स, किसमें बेटा फाइंड करना है? इन मंथ। तो बेटा एक माह के अंदर हमारे पास कितने दिन होते हैं? 30 डेज, और एक दिन में कितने घंटे? 24 आवर्स, और बेटा एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट्स, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो बेटा अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो अब बेटा देखिएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर इज बेटा 2592,000 सेकेंड। तो अब बेटा हमने इसको भी जो है वो किसमें कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। तो जहां पॉइंट नहीं है सबसे लास्ट पर पॉइंट है बेटा, बिफोर वन वैल्यू हमने पॉइंट जो है वो प्लेस करना है। तो कितनी वैल्यू, कितने डिजिट पॉइंट मूव करेगा? 1 2 3 4 5 6, तो बेटा 2.592 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 6 सेकेंड जो है वो हमारा इसका आंसर आया। तो बेटा मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब हमारा पॉइंट राइट से लेफ्ट को मूव करेगा 10 रेज की पावर जो है वो प्लस में लिखी जाएगी, और कितने डिजिट लिखी जाएगी? बेटा जितने डिजिट पॉइंट मूव करेगा। तो बेटा ये न्यूमेरिकल भी उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और ये भी बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल 1 की तरह ही है, बस वहां प्रीफिक्सेस था और यहां साइंटिफिक नोटेशन था। जी बेटा न्यूमेरिकल 1.3 और चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th की फिजिक्स का। अब बेटा स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, ये न्यूमेरिकल भी कुछ उसी तरीके से ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन बेटा हम इसको स्टेप टू स्टेप इतने आसानी से करेंगे कि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि वो ऐड भी है, कहीं पे प्लस है, कहीं पे माइनस है, तो इसलिए उसने यहाँ पे वर्ड यूज किया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, कहता है आपने अपना आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। मैंने बेटा दोनों पार्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, हम दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा देखिएगा हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर उसने किया क्या हुआ है, सॉल्यूशन की बेटा हमने हेडिंग दे दी। अब लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -5 kg। अब बेटा देखिए यहाँ 10 रेज की पावर -4 है, यहाँ 10 रेज की पावर -5 है,
तो हम पहले तो कॉमन लेने के लिए पावर एक जैसी बनाते हैं इनकी। तो बेटा 4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -4, बेटा मैंने सेपरेट कर ली, यहाँ -5 है तो एक पावर मैं इसमें से सेपरेट करके यहाँ पे लिख सकता हूँ जी बेटा, क्योंकि पावर जब हम आपस में बेस सेम है, पावर को जब आप एक साथ लिखेंगे तो ये -5 बन जाएगा। अब बेटा इनमें कॉमन क्या है, 10 रेज की पावर -4 kg, 10 रेज की पावर -4 kg, तो हम यहाँ पर जो कॉमन लेने जा रहे हैं वो 10 रेज की पावर -4 kg, बेटा मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा ली। अब बेटा देखिए यहाँ पे क्या रह जाएगा 4, अब क्या रह गया, ये बाहर आ गया और प्लस 3 मल्टीप्लाई, ये पावर भी बाहर आ गई, ये क्या रह गया पीछे 10 रेज की पावर -1। अब बेटा हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये जो 10 रेज की पावर माइनस में है हम इसे किस में लेके जाएंगे बेटा, डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे और बेटा 3 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0.3, 10 रेज की पावर -4 kg। अब बेटा देखिए इनको प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -4 kg। तो बेटा देखिए एक पहली वैल्यू से पहले जो है वो हमारा डिजिट लगा हुआ है, तो हमने क्या करना है यहीं पे इसको रोक लेना है, क्योंकि यही हमारा साइंटिफिक रोटेशन में आंसर है। तो बेटा अब हम ये लिख देंगे कि हमारा जो इसका एडिशन करने से जो आंसर आया वो इस पार्ट का ये आ गया। अब बेटा हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास सब्ट्रैक्शन हो रही है, अब इसको सॉल्व करें। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन की और लिखेंगे 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -5 मीटर। बेटा यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ 10 रेज की पावर -6 है, यहाँ 10 रेज की पावर -5 है, तो बेटा हम इसको छोटी वैल्यू की तरफ बनाने की कोशिश करते हैं। 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -1 मीटर। तो बेटा लें, दोनों वैल्यू हमारे पास पावर में सेम आ गई, कॉमन ले लेंगे 10 रेज की पावर -5 मीटर और 10 रेज की पावर -5 मीटर। तो बेटा 5.4, अब देखिए मैंने कॉमन लेने लगा हूं यहाँ पे, तो 10 रेज की पावर -5 मीटर बाहर आ गया, तो 5.4 और ये बेटा पावर बाहर आ गई, पीछे क्या रह गया 10 रेज की पावर -1 माइनस 3.2 और बेटा इसमें से 10 रेज की पावर -5 मीटर बाहर आ गया। फिर बेटा इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, 5.4 डिवाइड बाय 10 माइनस 3.2 और बेटा मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -5 मीटर। अब देखें इसको बेटा जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो अब बेटा हम यहाँ पे डिवाइड करने जा रहे हैं 5.4 डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.54 माइनस 3.2 और 10 रेज की पावर -5 मीटर। तो अब बेटा हम करेंगे क्या यहाँ पे, अब बेटा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन भी आप लगा सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ना भी लगाएंगे, ब्रैकेट लगी हुई है। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है -3.2, तो -2.66 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -5 मीटर। तो बेटा हमारा इसका जो आंसर है वो माइनस में आ गया। तो ये देखिएगा, इसका मतलब है कि ये भी हमारा साइंटिफिक रोटेशन में आंसर आ गया। एक बेटा आंसर हमारा ये है और एक आंसर बेटा हमारा ये है, ये दोनों आंसर जो है वो हमारे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है। तो उम्मीद है बेटा ये न्यूमेरिकल देखने में मुश्किल लग रहा था लेकिन आसान था, आपको समझ भी आया होगा। अब बेटा आपने जब न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं तो अपने पास रजिस्टर पेन रखा करें, ताकि आप साथ साथ उसका प्रैक्टिकली नोट भी करते रहे, प्रैक्टिस भी करते रहे, ताकि आपको पता हो कि स्टेप टू स्टेप हम कैसे जा रहे हैं। तो उम्मीद है बेटा ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। ये बेटा न्यूमेरिकल 1.4 स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, चैप्टर नंबर 1 ही है बेटा, क्लास 9th की फिजिक्स का। देखिएगा स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बेटा ये पार्ट ए है जिसमें मल्टीप्लिकेशन है, ये पार्ट बी है जिसमें डिवीजन हो रही है। कहता है स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, आपने अपना आंसर किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में बेटा। तो अब हम चलते हैं, पहले पार्ट ए को सॉल्व करेंगे, फिर हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बेटा सोल्यूशन की तरफ। तो अब देखिएगा सोल्यूशन, अब पार्ट ए में बेटा क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि आपके पास है 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 4 मीटर और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -2 मीटर। अब बेटा सबसे पहले तो देखिएगा जो हमारे पास पावर के बगैर वाली वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी और जिनके साथ पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखिएगा मैं 5 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 3 से
और बेटा मल्टीप्लीकेशन हो रही है 10 रेज की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -2 और मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 5 3s आर 15 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर, बेटा ये +4 है और ये -2 है, ये है मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2 मीटर स्क्वायर। बेटा आंसर उसने कहा है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में बेटा क्या करते होते हैं हम लोग, जो हमारी सबसे लास्ट वैल्यू होती है, अगर हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो इसमें सबसे लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। इससे बिफोर, इससे पहले हमने पॉइंट लगाना है। तो बेटा देखिएगा अब पॉइंट कहीं भी नहीं है तो लास्ट पे है, यहां से मूव करके हमारी 1 वैल्यू आगे आया तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर क्या हो जाता है 1, और ये ऑलरेडी 10 रेज की पावर क्या लिखी हुई है 2, तो ये भी आपस में पावर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो अब बेटा हमारे पास आंसर आया 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 और मीटर मीटर से क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ था तो वो आ गया मीटर स्क्वायर। चलिए बेटा अब पार्ट बी की तरफ आते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हेडिंग देते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो अब बेटा देखिएगा इसका सॉल्यूशन, ये भी आसान है, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो अब बेटा देखिएगा हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 8 kg डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 4 मीटर क्यूब। अब बेटा ये जो हमारे पास है ना, ये वैल्यू इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी, पावर के नीचे पावर डिवाइड कर लेंगे क्योंकि दोनों के दरमियान में मल्टीप्लीकेशन है। तो हम लिखेंगे 6 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 8 डिवाइड बाय 10 रेज की पावर 4 मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं लगेगा बेटा, ये किलोग्राम है और बेटा ये मीटर क्यूब डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके बेटा अब देखें 3 2 6, तो ये 10 रेज की पावर 8, बेटा ये पावर नीचे +4 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी बेटा -4 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 4 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब बेटा देखें ये एक ही डिजिट हमारे पास लिखा हुआ है, इसकी साइंटिफिक नोटेशन नहीं बनेगी, यही जो आंसर है यही साइंटिफिक नोटेशन है। तो ले बेटा यहां पर हमारा ये न्यूमेरिकल जो है वो भी कंप्लीट हो गया इसका पार्ट। तो ये बेटा दोनों न्यूमेरिकल देखने में आपको मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन बेटा हमने इसको सॉल्व किया और आपको बहुत आसानी से समझ आ गए होंगे। उम्मीद है बेटा ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ आया होगा। अगर बेटा आपको न्यूमेरिकल समझ आ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो ये न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से समझ सकें। ये बेटा न्यूमेरिकल 1.5 चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 की फिजिक्स का बेटा स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। चलते हैं न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। उससे पहले बेटा अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा हमने यहाँ पर क्या किया, स्टेटमेंट लिखी हुई है कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। बिल्कुल बेटा हम पहले भी ये न्यूमेरिकल कर चुके हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना ये हमें दिया हुआ है, देखने में बहुत मुश्किल है न्यूमेरिकल, ठीक है। चलते हैं बेटा देखते हैं ये कितना मुश्किल है, ये कितना आसान है। तो बेटा सॉल्यूशन हम इसका सॉल्व करने जा रहे हैं अभी, तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। तो अब बेटा हम इस न्यूमेरिकल को जो है लिखेंगे सबसे पहले ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2 kg। अब बेटा मल्टीप्लाई बाय 4 किलोमीटर और डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2 सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे बेटा 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2 kg और मल्टीप्लाई बाय 4। बेटा ये जो किलो लिखा हुआ है मैं इसको 10 रेज की पावर 3 जो है उसमें कन्वर्ट कर देता हूं ताकि हम लोग ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर सकें। डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2 सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा देखें ये हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, और बेटा 10 रेज की पावर जो मेरे पास 2 है ये और 10 रेज की पावर 3 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2 सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा देखिए 4 3 क्या होता है 4 3 12 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2 और 3 पावर आपस में क्या हो जाएगी ऐड किलोग्राम और मीटर डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2 सेकेंड स्क्वायर। ले बेटा ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 5 किलोग्राम मीटर डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2 सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा हम इसको डिवाइड करेंगे और देखिएगा क्या हो जाएगा ये 12 डिवाइड बाय 5
मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 5 डिवाइड बाय 10 रेज की पावर 2 किलोग्राम मीटर। ये बेटा सेकंड स्क्वायर है, ऊपर आगे क्या हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसे डिवाइड करेंगे बेटा, 12 डिवाइड बाय 5 आंसर इज 2.4। अब बेटा हमारा आंसर ये आया 2.4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 5, ये +2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 2.4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा देखें, हमारा जो रूल था बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में कि हमारा जो लास्ट इधर से राइट साइड से लेफ्ट साइड आते हुए जो हमारा लास्ट डिजिट है उससे पहले पॉइंट होना चाहिए, तो ऑलरेडी पहले लगा हुआ है, तो लिहाजा बेटा 2.4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बेटा यही हमारा जो है वो आंसर है। तो ले बेटा हमने यहां तक अपने आंसर को क्लोज कर दिया। तो ये न्यूमेरिकल बेटा देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन देखें बहुत आसान जो है हमने तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। उम्मीद है बेटा ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा।